मैं क्या दुआ बात है। दूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और बहुत आपका वो बहुत प्यारा मंजर है जब वो आप वक्फे पे जाती हैं और आसमानों से बातें करके आती हैं वापस। बस ये देखिए मैं कहाँ आसमानों पे घूमती फिरती रहती हूँ और फिर मैं आप और लोगों के मैं दुआ पास आ दूँ जाती हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत तरक्की करे अल्लाह और बहुत बहुत आप भी बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत शुक्रिया शेख अदनान साहब। यही वो दुआएं हैं जो हम मुझको चाहिए आप लोगों की तरफ से। और मुझे पता है कि आप लोग मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरे चैनल के लिए और मेरी टीम के लिए बहुत दुआ करते हैं। और माशाल्लाह आपका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत प्यारा, बहुत डिफरेंट है, बहुत बहुत डिफरेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रोशन जमीर साहब भी मौजूद हैं। कोई किसी मसले पे अगर कोई बात करनी है लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है। हम ब्रेक पे जाते हैं और इसके बाद हमारे पास मजीद 2-3 सवाल और हैं और अगर आपको कोई सवाल करना है तो रोशन जमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। और मैं फिर से ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि इतवार को जी हमारा सुबह बखैर वाइफ के साथ में मिलाद हो रहा है। अगर आज आप लोग हमें कॉल करके एक अच्छी सी नात सुनाएंगे और हमें ये लगेगा कि जी आप हमारी मिलाद में शिरकत कर सकते हैं। शिरकत तो आप सबकी मुझे पता है होगी। आप लोग अपने टीवी स्क्रीन सुबह 9 बजे से खोल लेंगे और मुझे पता होगा कि मेरे तमाम व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे साथ शरीक हैं। लेकिन अगर आपको ये चाहिए, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि आप ये चाहते हैं आपकी बेटी या क्योंकि खवातीन का मिलाद है इसलिए बेटियों को ही फोकस करूंगी, या अगर किसी की आवाज़ उनको पता है कि बहुत अच्छी है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म है। वाइब के थ्रू आप अपनी आवाज़ को बता सकती हैं, दुनिया में दिखा सकती हैं। क्या पता कल को आप एक बहुत अच्छी नात ख्वाह हो और आपको हर कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहा हो। अभी जाएंगे हम एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिलेंगे सुबह बखैर वाइफ। जी वेलकम बैक। तो फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो होगी। और आज जब भी दुआ करिएगा तो मुझको और मेरे शो को और मेरी तमाम टीम मेंबर्स को ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। और आप लोगों को मैं फिर से बता दूं कि इतवार को हम लोग मिलाद कर रहे हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। आज जो मुझे आप लोग कॉल करके जो इस मिलाद में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी आवाज़ सुनाएं, हमें नात सुनाएं। अगर हमें लगेगा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप हमारे मिलाद में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है। ज़ाहिर सबसे पहले हमारी ख्वाहिश होती है कि हम आपको चांस दें। तो अगर आप हमें लगेगा डेफिनेटली जिनके अंदर होगा, जिनके अंदर इतनी पोटेंशियल होगी वो आना चाहेंगे तो ज़रूर मोस्ट वेलकम। तो ज़रूर हम आपको वेलकम करेंगे अपने मिलाद वाले शो पे। और हो सकता है कि आप यहीं से बहुत आगे बढ़ जाएं। ठीक है जी। और आज हम पूरे दिन अगर आप कॉल करके अपनी आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं, अपनी नात सुनाना चाह रहे हैं तो ज़रूर। अच्छा जनाब हमारे साथ रोशन जमीर साहब मौजूद हैं और हम उसी किस्से को लेके चलते हैं कि उनको जो है वो निकाल दिया है। एक्चुअली उनको जो जैसा मैं कह रहा था आपको कि उनका जो आखिरी ऑप्शन है वो ये है कि वो कोर्ट जाए और वो चाइल्ड कस्टडी के लिए भी केस फाइल करें, अपनी मेंटेनेंस के लिए भी केस फाइल करें। ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस पे हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस उसके ऊपर औरतें नेचुरली शिकायत नहीं करती हैं, हालांकि उनकी एफआईआर बनती थी कि वो थाने जाती हैं। और वो क्या करें ना अब आप ये भी तो बताएं कि वो कहीं ना कहीं औरत अपनी प्रोटेक्शन भी चाहती है। ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव कर लेती है कि मैं क्या करूं, उसकी समझ नहीं आ रहा होता है ना। माशरे का मिजाज बदलना पड़ेगा ना आपको। देखिए ना हम दीन को फॉलो करें ना दुनिया को फॉलो करें। दीनी तौर पर अगर आप जाएं तो आपको इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह मारे पीटे या कुछ करें। जो लोग कहते हैं कि जी वो है इस्लाम में इजाजत है कि औरत को मारे, तो वो औरत को मारने के लिए वजूहात बयान किए क्यों मारे, बिला वजह नहीं मारे। वो उसमें कहा कि जी बहुत बड़ी कोई नाफरमान हो, उसने कोई बेवफाई की हो या कोई ऐसी चीज कोई गलत काम किया हो, ऐसी सूरत के अंदर जाके आप उसको मारें और फिर उसको एक कमरे में रख दें जब तक वो सुधर ना जाए या तौबा ना कर ले और फिर उसके बाद आप माफी मांग ले। तो ठीक है, माफी तो हर तरह से होती है ना कि माफ भी कर दें आप उसको। इस तरह नहीं है कि रोज आप बीवी को मारें तो आपका दिन बीवी को मारने से शुरू हो या और शाम को आके आपने जरूरी है बीवी को मारना है। तो ऐसे तो नहीं ना, ऐसा तो दीन आपको इजाजत नहीं देता। ये तो जुल्म में आ जाता है ना सरासर कि भाई वो कहते हैं जी बाज के औरतों की जुबान चलती है तो मर्द का हाथ चलता है। भाई कुव्वत बर्दाश्त दोनों में होनी चाहिए। औरत को भी मेरी एडवाइस यही है कि खवातीन को कि अपनी जुबान पे थोड़ा काबू रखें, मर्दों को यह है कि अपने हाथों पर काबू रखें। औरत को मारना मतलब सख्त गुनाह है। जबान से निकली आप किसी का हाथ तो रोक सकते हैं लेकिन जबान नहीं रोक सकते। वही है ना कि बाद लोगों को ऐसा होता है कि वो बात एकदम इतनी बुरी लगती है कि वो फौरन फ्यूरिश होकर और वो गुस्से में आके फौरन हाथ छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, बैठ के आप मतलब जिस तरह मतलब खवातीन को चाहिए कि वो अपनी जुबान पे कंट्रोल करें और उसके बावजूद अगर मर्द जालिम और बिला वजह मार रहा है तो वो तो फिर सरासर ज्यादती है ना, वो तो जुल्म के जुमरे में आता है कि आप किसी के साथ बिला वजह ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं नेचुरली फिर अगर वो औरत के भाई अगर जरा ताकतवर है तो फिर वो ठोके उसको, तो वो जाके उसकी तबीयत साफ करें कि भाई आप इस तरह से करें या नहीं करें। या अगर वो जुल्म कर रहा है, अगर वो जुल्म नहीं कर रहा है
तो आप बिठाकर समझाएं। तो फिर उसकी जो औरत है उसके भाइयों के पास राइट से कि वो जाकर के मार सकते हैं? समझा सकते हैं ना भाई, अल्टीमेटली तो भाई इनको भी गुस्सा आएगा, उनको भी उनकी बहन को मार रहे हैं। मगर सूरत हाल ये है कि अगर वो जुल्म कर रहा हो तो, अगर वो हर तरह से ख्याल कर रहा है और बिला वजह की बात है कि आप लगाई बुझाई के अंदर झगड़ा करने जा रहे हैं, तो लगाई बुझाई का झगड़ा सही नहीं है। फिर आप दोनों को चाहिए कि वो सच बोले और कुव्वत बर्दाश्त का मादा जो है अपने अंदर रखें। अच्छा, कॉल है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? सुबह बखैर। सुबह बखैर, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ मुबशिर। आज तो मुल्तान की बड़ी कॉल्स है। मुबशिर साहब बात करें। जी मुबशिर, क्या कहेंगे? जी वो आपका ऑप्शन था, वो आमना, बीबी आमना नाम है। अच्छा, बीबी आमना नाम है, आपने जवाब दिया है। मुबशिर, क्या करते हैं आप? जी मैं मिल में काम करता हूँ। वैसे तो पहले पढ़ता था, अभी मिल में काम करता हूँ मुल्तान। अच्छा, अब आप मिल किस चीज की मिल रहे हैं? ओ, लाइन ड्रॉप हो गई है मुबशिर साहब। आप फिर से हमें कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपको जो भी बात करनी है, अगर रोशन साहब से भी बात करनी है तो आप जरूर करें। अच्छा, तो वो उनको चाहिए कि वो कोर्ट में जाएं और वो क्या कहते हैं, ऐसे कैसे लोग घर से निकाल देते हैं? 2 माह का बच्चा भी उन्होंने अपने पास रख लिया। मतलब ये भी जुल्म के जुमरे में आ रहा है ना। ये ज्यादती है, जुल्म है कि वो एक बेबस औरत समझ के आप उसको निकाल दें, बच्चा भी रख लिया, वो आपके घर भेज दिया उसको। आखिर आप बैठ के मसला क्या है, वो बैठ के 2 खानदान के बड़े डिस्कस करेंगे मसला क्या है। मसले को जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे वो हल नहीं होता। मसला बहुत छोटा सा होता है। और वन साइडेड मत सुने, मतलब एक साइड की स्टोरी कभी सच्ची नहीं होती। जब तक आप दोनों साइड को नहीं सुने, दोनों साइड को सुने, दोनों साइड के बारे में कोई सही फैसला करें, उसके बाद उनके बड़ों को चाहिए कि वो सही फैसला करके, और जहाँ पे भी आपको लगता हो कि जिसका कसूर है उसको समझाया जाए, उसको बताया जाए कि ये बात गलत है, और उसके बाद घर को बनाने की कोशिश की जाए। बनस्बत के डायरेक्ट आप चले जाएंगे भाई खुला में चले जाएं या तलाक में चले जाएं, वो फिर एकदम नहीं जाना चाहिए। पहले मसले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, जब 2 खानदान जुड़ जाते हैं तो उनको तोड़ने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। मतलब एकदम तोड़ने के, एकदम आप हाइपर ना हो। बाज माएँ, बाज बाप, बाज भाई कोई कहते हैं कि नहीं बस छोड़ दो, हम तो बेटी को खिला लेंगे, हम रख लेंगे, और हमारे पे कौन सा बोझ है। भाई आप इसको ये समझे कि वो अपने शौहर के घर पे थी। शौहर का घर औरत का अपना घर होता है। सूरत हाल ये है कि बाप भाई रख जरूर लेंगे, मैं नहीं कह रहा कि नहीं रख सकते, मगर शौहर एक अलहदा चीज है, बाप भाई एक अलहदा चीज है। वो एक जो प्रोटेक्शन है, शौहर को बीवी की जरूरत है, बीवी को शौहर की जरूरत है। बाप का प्यार अपनी जगह पर है, भाई का प्यार अपनी जगह पर है, माँ का प्यार अपनी जगह पर है, मगर जो शौहर का प्यार है वो टोटली डिफरेंट है। इसी तरह बीवी का जो प्यार है वो टोटली डिफरेंट है। आप उसको उस तनाजुर में देख के बात करें। आप ये मत करें कि आप उसको रख लेंगे कर लेंगे, नहीं, आप उसको मोटिवेट ये करें कि बेटी क्या प्रॉब्लम है, वो मसला क्या है। अगर उसका कोई कसूर भी है तो आप उसका अगर कसूर है उसको बुला के समझाएं, बताएं। तो वो फिर ये कि आप बैठ के डिस्कस करके उस घर को बनाने की कोशिश करें, बिगाड़ने की कोशिश नहीं करें। एक एक 2 बच्चे हो जाते हैं, वो कहते हैं जी बिगाड़ दो घर, नहीं, उन बच्चों का क्या कसूर है, फिर आप बच्चों की लाइफ तबाह करते हैं। तो मतलब ये पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर आप नहीं समझेंगे, ये साइकिल की जिस तरह चेन है ना, कड़ी से कड़ी जुड़ी होती है, इसी तरह माशरे का हर रिश्ता एक दूसरे रिश्ते से जुड़ा हुआ है। उस रिश्ते को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो चेन चलेगी नहीं कभी। वो नेचुरली फिर वो खड़खड़ खड़खड़ की आवाजें आएंगी ना उसके अंदर से, या फिर साइकिल बंद हो जाएगी, वो सिस्टम रुक जाएगा आपका। जो सिस्टम ग्रोथ का था वो एकदम बंद हो जाएगा। तो इसी तरह अगर घर टूटता है तो वो सिस्टम टूट गया ना आपका। एक घर बना हुआ था, चल रहा था, तो औरतों को बस थोड़ा कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा करना है और जुबान में थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आप जुबान को कंट्रोल करके रखेंगे तो नेचुरली बहुत सारी चीजें हैं, आप थोड़ा अवॉइड करें। मतलब जरूरी नहीं है कि हर चीज का जवाब दिया जाए, जरूरी नहीं है कि हर चीज पे इरिटेट हुआ जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बाद लोगों की आदतें होती हैं, वो या बाद लोगों का इंटेंशन नहीं होता बुरा कहने का, मगर उनकी जुबान ऐसी खराब होती है कि उनकी जुबान से निकला हुआ लफ्ज आपको बुरा लगता है। यू शुड अंडरस्टैंड द मूड, मतलब उसका ये समझे कि उसका नेचर क्या है। उस नेचर को समझते हुए अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। और हर चीज में तंज ना करें। देखिए तंज जो है ना बहुत बुरी बात है। आप मियाँ से बात करिए या बीवी मियाँ से बात करिए या मियाँ बीवी से बात कर रहा है, अब उस बात में अगर तंज है तो यकीनन एक दूसरे को बुरा लगे, कभी बुरा लग जाता है। कभी आप मजाक जरूर करें। वही वाली बात ना कि अगर हम कोई बात, अगर ये कप यहाँ रखा हुआ है और अगर हम गुस्से में बोलेंगे और प्यार से बोलेंगे कि ये कप यहाँ पे रखा हुआ है, और गुस्से में बोलेंगे कि ये कप यहाँ पे रखा हुआ है, तो लामाला बंदे को बुरा लगेगा। मतलब आपका बोलने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को समझा दें। बिल्कुल यही है कि आप अगर आपका जो बोलने का अंदाज है वो बड़ा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक ही चीज है, आप जैसे अभी आपने कहा ना कि ये कप उठा के प्लीज वहां रख दीजिए, एक तरीका ये। दूसरा इधर भाई ये कब ले जाओ। अब आपने पत्थर मार दिया उसको, मतलब जब पत्थर मार दिया तो यकीनन उसको भी तकलीफ पहुंचेगी। तो वो वापसी में अगर पत्थर मारे तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट, मतलब आपको भी लगेगा। मतलब ऐसा है ना, कुएं में जैसी आवाज डालोगे
वैसी आवाज बाहर आएगी। जी हाँ। आग बोगे तो अंगारे निकलेंगे ना, फूल बोगे तो फूल निकलेंगे। फूल की तरह अगर आप बात करोगे, फूल की तरह ट्रीट करोगे। औरतों को अल्लाह ने कहा मैंने इनको आराम के लिए बनाया। तो औरत अगर आपके आराम, क्यों मियाँ जब सारे दिन से थका आ रहा है, घर से आता, बाजार दफ्तर से आता है, कहीं से आता है, तो औरत अगर अच्छी, उसकी बीवी अच्छी है घर में, तो उसको सुकून, राहत मिलता है। फिर वो क्या कहते हैं, घर में आने के बाद भी उसको अगर टेंशन मिले तो वो जाहिर बात है फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो बाहर का भी, अंदर का भी, घर का भी। यकीनन औरत को भी घर में हो सकता है कुछ रिश्तों से टेंशन मिल रही हो, मगर वो उनको थोड़ी देर के लिए आते के साथ, मियाँ के साथ आर्गुमेंट नहीं शुरू करे। सही। अच्छा, एक लास्ट सवाल भी है, मैं चाह रही हूँ जल्दी से कर लें क्योंकि हमारा टाइम चला जाएगा। सादिक साहब ने सवाल किया है कि मुझे बिजनेस की पेमेंट के सिलसिले में एक चेक दिया गया था जो कि बाउंस हो गया और वो साहब जो है वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो अब वो क्या करें? वैसे वाकई मुझे तो हैरत हो रही है, इतने मसाइल हैं हमारे इर्द गिर्द, और छोटे से छोटे मसाइल, बड़े से बड़े मसाइल ज्यादा है। पहले तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा था कि जिसको पेमेंट नहीं करनी होती थी उसे चेक दिया करते थे। अच्छा। अब जब से ये सेक्शन 489F जो आया है, और ये पहले भी मतलब चेक बाउंस पे तो पहले भी लॉ था, मगर अब जरा सख्त किस्म का ये लॉ आ गया कि जी आप FIR कटाएं तो फौरन से पेशतर इन्वेस्टिगेशन करके वो कर लेते उनको डिफॉल्टर को उठा लेते हैं। अच्छा। पुलिस वाले मतलब उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करके उसको बंद कर देते हैं, बाद में कि वो जमानत वगैरह पे हो जाए। अब इनका जो मसला है कि अगर इनको वो साहब कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या कुछ है, तो उनके पास एड्रेस होगा, कोई एड्रेस घर का या दफ्तर का, उसमें पहले एक लीगल नोटिस भिजवा दें, पहले एक खत खुद लिख दें, फिर लीगल नोटिस लॉयर के थ्रू भिजवा दें कि भाई ये पेमेंट इतने दिन के अंदर कर दो, वरना मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कटा देता हूँ। फिर इनका राइट बनता है कि ये थाने जाएं और वो FIR कटा दें, 489F सेक्शन है उसके तहत कट दिए, और फिर वो पुलिस वालों का काम है उसको ढूंढना, कि वो पुलिस वाले ढूंढेंगे उसको। यकीनन वो कहाँ जाएगा, मतलब इसी शहर में ही होगा, अगर वो मुल्क से बाहर चला गया, फोन नहीं उठा रहा, अब मुल्क से बाहर चला गया तो बात दूसरी है। तो नेचुरली अब वो तो एब्सकॉन्डर हो जाएगा, फिर वो केस जो है भी चालान वो बनाएंगे, तो फिर वो मफरूर हो जाएगा या इश्तियारी हो जाएगा थोड़े दिनों में, वो एक अलग बात है। कोर्ट का एक प्रोसेस है, पहले वो सम्मान को फिर वो मतलब कोशिश करते हैं कि उसको जो सम्मान सर्व हो जाए, कि वो आ जाए, नोटिस सर्व हो जाए, वो आ जाए कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट जो है उसको पब्लिकेशन में डाल देती है कि पब्लिकेशन कर दें, वो पढ़ के आ जाए। वो भी नहीं होता तो फिर आखिर में फिर उसको कोर्ट इश्तिहारी करा देती है कि वो भागा हुआ है, जो भी है, अगर जुर्म उसका साबित हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर इनके पास पूरा राइट है कि ये FIR कटा सकते हैं और उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। और एड्रेस जो इनके पास अवेलेबल है, घर का, दफ्तर का, पहले उसके ऊपर नोटिस करें, फिर वो पब्लिकेशन में चली जाएगी कोर्ट। उस हिसाब से उसको अगर वो पकड़ा जाता है तो फिर यकीनन कोर्ट इनको वो पैसे वापस दिलवाएगी। ठीक है, तो इनको चाहिए कि उसके खिलाफ FIR कटवा दें। बिल्कुल कटानी चाहिए, कटानी चाहिए। ठीक, तो क्या वजह है कि हम लोग, मेरे ख्याल से वही वाली बात है ना कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा, अच्छा आपका मोबाइल बज रहा है, हमारा जो है वो हमें लॉज के बारे में मेरे ख्याल से नहीं पता, जब इतनी परेशानियां स्टार्ट हो गई हैं। जाहिर बात है बहुत सारे लॉज हमें पता नहीं है, बहुत सारे हम खुद करना नहीं चाहते। अच्छा। मतलब बात शुरू में अब ये देखा गया है कि जो लोग लुट जाते हैं, रस्तों में लुट जाते हैं, या जिनके घरों में डकैती हो जाती है, वो FIR नहीं कटाते, पुलिस के पास नहीं जाते। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पुलिस का जो मतलब एक मयार लोगों के जहनों में है, पुलिस का जो कैरेक्टर पुलिस लोगों के जहनों में है, वो ये है कि पुलिस परेशान करती है। जब तक ये चीज लोगों के जहन से खत्म नहीं होगी और पुलिस अपना किरदार को ठीक नहीं करेगी, तब तक आप बहुत सारी चीजें ये इसी तरह चलेंगी। क्योंकि जब आप पुलिस से ही डर रहे हैं जी, जो मुहाफिज हैं, आप उन्हीं से डरे, उनके पास जाना नहीं चाहते, तो वो फिर आपको मसले कैसे हल होंगे। और पुलिस को सुधारना हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पुलिस को वो सुधारे, पुलिसिंग का निजाम जो है ठीक करे। अब वो इसके बारे में बहुत जरूरी है कि पुलिस का जो इमेज है लोगों के जहनों में, वो हमें ठीक करना होगा। और पुलिस का जब तक इमेज ठीक नहीं होगा, क्योंकि छोटे छोटे जराइम जितने भी हैं, आपने हर जगह यही सुना होगा कि पुलिस की कनाइमेंट से होते हैं। मतलब मैंने उस दिन भी बात की थी कि सिग्नल पे ये फकीर जमाए, जी हाँ, ये कैसे जमाए। मैंने कहा था उस इलाके के SHO को आप पकड़ लें, आप उस इलाके के SHO गए, मुझे किसी सिग्नल के ऊपर फकीर नहीं चाहिए, कल खत्म हो जाएंगे। मगर जब पता चल रहा है कि वो फकीर भत्ता दे रहे हैं पुलिस को, तो वो कहाँ से खत्म हो जाएंगे। हाँ। या एक दिन चले जाएंगे, दूसरे दिन फिर आ जाएंगे वो। बिल्कुल। और उसमें से 99% जाली फकीर है, जाली फकीर है। ये भी वो हैरेस कर रहे हैं लोगों को। हाँ। खिड़कियों में घुस के या गाड़ियों के ऊपर चढ़ के या हर तरह से वो हैरेस करे। उसी के दरमियान क्या होता है, फिर वो लूटमार वाले भी आ जाते हैं। अब आपने ये सुना होगा कि जगह जगह जहाँ ट्रैफिक जैम होती है, फला जगह जाम थी नाता खान गोड के ऊपर, वो पिस्तौल लेके आए लड़के, गाड़ियों वालों को लूट के ले गए। हाँ, ये बहुत हो रहा है, ये अक्सर हो रहा है, बहुत ज्यादा सिग्नल्स के ऊपर। तो ये सिग्नल्स के ऊपर उस इलाके की पुलिस का काम है कि 1-2 पुलिस वाले सादा लिबास में
या वर्दी में एक आध पुलिस वाला हर सिग्नल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि हर इलाके का एसएचओ के अंदर बटा है ना, या ट्रैफिक वालों को वो पावर आप दें कि वो उस सिग्नल की देखभाल करें। एक या दो ट्रैफिक वाले, जितने ये बॉटल नेक्स होते हैं इस वजह से होते हैं कि ट्रैफिक वाले या पुलिस वाले वहां पर मौजूद नहीं होते। ट्रैफिक वाले मौजूद होते हैं तो वो किसी जगह पे मोर्चा लगाए खड़े होते हैं कि वो मोटरसाइकिल वाला आए तो मैं उससे